नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर मुसीबतों का पहाड़ मानो टूट पड़ा है, क्योंकि पहले सीबीआई ने एक्शन लिया और उसके बाद अब ईडी ने भी मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया। लेकिन अब मनीष सिसोदिया का एक पत्र सामने आया है जो उन्होंने देश के नाम लिखा है जेल से, और सीधे तौर पर इस पत्र में मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर आरोप लगाया है जेल में भेजने का। मनीष सिसोदिया की ओर से जो जेल से पत्र लिखा गया है वो 2.5 पेज का पत्र है, और इस पत्र में कई सारी बातें उनके द्वारा लिखी गई हैं। देश के शिक्षा मॉडल पर उनकी तरफ से इस चिट्ठी में बातें कही गई हैं, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की राजनीति कर रही है उस पर भी मनीष सिसोदिया की ओर से इस चिट्ठी के जरिए हमला किया गया है। क्या कुछ लिखा है मनीष सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में, देखिए। मनीष सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में काम करते हुए बहुत बार ये सवाल मन में उठता रहा कि देश और राज्यों की सत्ता तक पहुंचने में नेताओं ने देश के हर एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल और कॉलेज का इंतजाम क्यों नहीं किया। एक बार अगर पूरे देश में पूरी राजनीति तन मन धन से शिक्षा के काम में जुट गई होती तो आज हमारे देश में हर बच्चे के लिए विकसित देशों की तरह अच्छे से अच्छे स्कूल होते। फिर क्यों शिक्षा को सफल राजनीति ने हमेशा हाशिए पर रखा। आज जब कुछ दिनों से जेल में हूं तो इन सवालों के जवाब मिल रहे हैं। देख पा रहा हूं कि जब राजनीति में सफलता जेल चलाने से मिल जा रही है तो स्कूल चलाने की राजनीति की जरूरत भला कोई क्यों महसूस करेगा। सत्ता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को जेल भेजकर या जेल भेजने की धमकी देकर सत्ता चलाना देश के हर एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल खोलने और कॉलेज खोलने और चलाने से कहीं ज्यादा आसान है। उत्तर प्रदेश के हुक्मरानों को एक लोक गायिका का लोकगीत अपने खिलाफ लगा तो पुलिस का नोटिस भेज उसे जेल जाने की धमकी भिजवा दी। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने मोदी जी के नाम में एक शब्द इधर उधर कर दिया तो 2 राज्यों की पुलिस ने उनको एक खूंखार अपराधी की तरह फिल्मी अंदाज में जाकर दबोचा। अरविंद केजरीवाल जी का गुनाह तो इतना बड़ा है कि आज मोदी जी की राजनीति के समक्ष एक वैकल्पिक राजनीति ही खड़ी कर दी गई है। इसके चलते आज केजरीवाल सरकार के 2 मंत्री जेल में हैं। तस्वीर एकदम साफ दिख रही है। जेल की राजनीति सत्ता में बैठे नेता को और बड़ा और ताकतवर बना रही है। शिक्षा की राजनीति के साथ समस्या यही है कि ये नेता को नहीं देश को बड़ा बनाती है। जब शिक्षा को लेकर देश के कमजोर से कमजोर परिवार का बच्चा भी मजबूत नागरिक बनता है तो देश ताकतवर बनता है। अच्छी बात यह है कि इस समय आजादी के अमृतकाल मंथन के समय देश के सामने जेल की राजनीति और शिक्षा की राजनीति दोनों ही वजूद में है, और देश साफ साफ देख रहा है कि कौन खुद को बड़ा बनाने की राजनीति कर रहा है और कौन देश को बड़ा बनाने की राजनीति। ये बात जरूर है कि शिक्षा की राजनीति आसान काम नहीं है। ये कम से कम राजनीतिक सफलता का शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं है। शिक्षा के लिए इतने बच्चों को, माता पिता को और विशेषकर शिक्षकों को प्रेरित करना लंबा रास्ता है। जेल की राजनीति में तो जांच एजेंसी के 4 अधिकारियों को दबाव में लेने भर से काम हो जाता है। शिक्षा की राजनीति में ऐसा नहीं हो सकता। आज जांच एजेंसियों के ऊपर दबाव बनाकर आप चाहे जितने जेल भिजवा दो, लेकिन शिक्षा की राजनीति में आप एक भी शिक्षक पर दबाव बनाकर डराकर काम नहीं करवा सकते। शिक्षक काम करता है सम्मान और प्यार से। और आखिर में मनीष सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि आज जरूर जेल की राजनीति सफल होती दिख रही है और भारत का भविष्य स्कूल की राजनीति में है, शिक्षा की राजनीति में है। भारत विश्व गुरु बनेगा तो इसलिए नहीं कि यहाँ की जेलों में इतनी ताकत है, बल्कि इस दम पर कि यहाँ की शिक्षा में कितनी ताकत है। भारत की आज की राजनीति में जेल की राजनीति का पलड़ा भी जरूर है, लेकिन आने वाला कल शिक्षा की राजनीति का होगा। मनीष सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में, ये 2.5 पेज की चिट्ठी में बताया कि देश के अंदर 2 तरह की राजनीति हो रही है। एक जेल की राजनीति हो रही है और एक शिक्षा की राजनीति हो रही है। उन्होंने मोदी सरकार पर खुलकर हमला बोला। मनीष सिसोदिया की इस चिट्ठी के सामने आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की इस चिट्ठी को एक ट्वीट करते हुए शेयर किया, और क्या कुछ लिखा अरविंद केजरीवाल ने वो भी सुनिए। अरविंद केजरीवाल ने इन चिट्ठियों को शेयर करते हुए लिखा,
मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम पत्र लिखा। बीजेपी लोगों को जेल में डालने की राजनीति करती है, हम बच्चों को पढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। जेल भेजना आसान है, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल। राष्ट्र शिक्षा से आगे बढ़ेगा, जेल भरने से नहीं। तो अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की चिट्ठी को शेयर करते हुए लिखा कि राष्ट्र शिक्षा से आगे बढ़ेगा, जेल भरने से नहीं। मनीष सिसोदिया की चिट्ठी जरूर जेल से सामने आई है, लेकिन इस चिट्ठी पर किस तरीके से पॉलिटिकल रिएक्शंस आते हैं वो आपके साथ हम जरूर साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया की मुसीबतों की बात करें तो ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है, और इसके बाद मनीष सिसोदिया की राहत की बात अगर करें तो लग नहीं रहा कि उन्हें जल्द राहत मिलने वाली है, क्योंकि यहां मामला अब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।